तो देखो बच्चों, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने चैप्टर ऑलमोस्ट काफ़ी कवर कर लिया है। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में भी समझ लिया अच्छे से हमने। अभी क्योंकि ग्राफ से हम जो हमारे इक्वेशन हैं उनको ड्राइव करेंगे, लेकिन इक्वेशन को ड्राइव तो जब करेंगे जब हमें इक्वेशन पता हो क्या है। तो आज हम सीखेंगे इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन, गति के समीकरण। 3 समीकरण है, 3 इक्वेशन है, उनको इक्वेशन को समझेंगे क्या है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। लिख दूं मैं यहाँ पर, हेडिंग डाल दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन होती है v इक्व टू यू प्लस ए टी। क्या ये आपको पता है हल्का फुल्का क्या इक्वेशन है ये? मैं बताऊं, मतलब ध्यान से सुनना। आप मुझे एक्सेलरेशन त्वरण का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था मैंने? क्या था ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? वेग परिवर्तन की दर, क्या बोलते, त्वरण। ये समय है। अगर मैं कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक टी को इधर ले आऊं, मार्कर नीचे, वी यू यहीं रहने दें, वी माइनस यू। ठीक है, वी माइनस यू यहीं रहने दूं तो, और अब मैं u को इधर ले आऊं, या फिर v बराबर u प्लस ए टी। हाँ, u को इधर ले आओ, ए टी तो है ही है, u को आप इधर ले आओ, इधर v रह जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? पहले t को इधर ले गया, ए टी, वी माइनस यू अपनी जगह पर, u को मैं इधर ले आया, प्लस का u हो गया, v अपनी जगह पर। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन यही वाली बन गई कि नहीं बन गई? मतलब ये वही त्वरण वाली चीज़ है, बस आगे पीछे घुमा के लिख दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बच्चों आपकी पहली इक्वेशन होगी, आप समझ गए होगे आई कैसे, ये वाली v इक्व टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है हमारी वो है s इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या इक्वेशन है भाई, इसमें क्या क्या चीज, u क्या है, u, t क्या है, a क्या है, t समय, s क्या है, दूरी, दूरी। ठीक है, s है हमारी दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारी चीजें मैं लिख दे रहा हूं। v आपका है अंतिम वेग, u आपका है प्रारंभिक वेग, vu, और a आपका त्वरण है, t आपका समय है, और s आपकी दूरी है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अंतिम वेग को बोलते हैं हम क्या, फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, समय टाइम, दूरी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, फॉर्मूले। अब इनका यूज़ कैसे करना है, पहले मैं यूज़ सिखाऊंगा, फिर इनका हमें वो भी सीखना होगा क्या, डेरिवेशन, ये फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, समझ रहे मेरे? ये फॉर्मूला है, अब इनको डेरिवेशन तो हम सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। स्क्वायर तो होता है ये v स्क्वायर यू स्क्वायर पर 2as। फिलहाल तो आपको ये रटने हैं। ठीक है, यूज़ सीखना है, इनका यूज़ कैसे करना है हमको। ठीक है ना, तो इतना नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। समय को तो आपको पता ही ना, टाइम बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने इसलिए, टाइम। ये इनिशियल है, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ बच्चों, अभी देखो मैंने प्रारंभिक वेग को लिखा था INITIAL। ठीक है, इसको
अरे क्या लिख दिया ये, INITIAL, तो इसको इनिटियल नहीं बोलेंगे, इनिशियल। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, आप ये वर्डों को अपनी बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करो तभी आप सब सीखोगे। ठीक है, जैसे कि जैसे अगर आप कहो कि सबसे पहले तो मैं आया फिर कोई और आया, इनिशियली मैं आया फिर कोई और आया, समझ रहे हो ना? ठीक है, कि तुम क्या क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछें कि क्या खाओगे, कि चावल खाओगे कि रोटी खाओगे, तो आप कहोगे इनिशियली तो चावल दे दो, बाद में रोटी। ठीक है ना? मम्मी कहेंगे चल निकल, कुछ नहीं मिल रहा। अब ध्यान से सुनना, इनका यूज कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु, गाड़ी लिख लो, एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। 5 सेकंड बाद 1 सेकंड, 5 सेकंड के बाद 1 सेकंड रुकेंगे आप, VUAT, सेकंड नहीं दे रहा, 5 नहीं 50 मीटर चलने के पश्चात उसकी गति 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो तब गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। बताओ क्या होगा त्वरण गाड़ी का? कौन है बच्चा जो बताएगा गाड़ी का त्वरण? ध्यान से समझते रहेंगे, देखते रहो, बताओ। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सोलूशन, क्या सोलूशन? तो सोलूशन करेंगे इसका। सबसे पहले बताओ ये क्या दे रखा है मुझे, क्या है ये चीज? इनमें से क्या है? पहली वाली क्या? अरे भैया, मैं ये 10 मीटर पर सेकंड क्या चीज है? ए है, टी है, क्या है? प्रारंभिक वेग। मतलब सिंबल बताओ। यू। प्रारंभिक वेग क्या होता है? मैंने मिटा दिया। यू क्या था? प्रारंभिक वेग। वी अंतिम वेग। ठीक है, तो यू यहां पर ये 10 क्या दे रखा है? यू। यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। ठीक है, 50 क्या दे रखा है? उड़ा दूंगा अंतिम वेग। 50 मीटर पूछ रहा हूं मैं। ये क्या लिखा है? ये एम मतलब मीटर। और मीटर में क्या चीज को? डिस्टेंस, दूरी। मीटर तो दूरी में, दूरी तो होती है मीटर में। एस दे रखा है 50 मीटर। सही बात है। ठीक है, उसके बाद ये 20 क्या दे रखा है? हाँ, अंतिम वेग। तो वी दे रखा है अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है वो हमसे? ए त्वरण। ए त्वरण पूछ रहा है। तो जो जो चीज दे रखी थी वो लिख ली हमने सारी, जो चीज पूछ रहा है वो लिख लिया। ऐसा कौन सी इसमें से इक्वेशन है जिसमें ये चारों चीजें आ रही हो? चारों चीज आ रही हो? थर्ड वाली। थर्ड वाली ऐसी है, इसमें चारों चीज आ रही हैं। थर्ड वाली यूज करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण। हाँ, तो स्क्वायर तो कर लोगे, क्या दिक्कत आ रही है?
तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सही बात है बिल्कुल ये, ठीक है। तो v कितना है 20 का स्क्वायर, u कितना है 10 का स्क्वायर, 2a कितना है पता करना है, s कितना है 50, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, इधर ले आओ माइनस का 100, ठीक है। 2 का गुणा इसमें 100a, ये कितना आया 300, 100a, 100 नीचे आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 100a, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, a बराबर कितना आ गया 3। यूनिट क्या होगी इसकी, मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ये आंसर आ गया। तो ये सवाल हो गया, क्या आपको समझ में आया ये? बोलो कहाँ आ गया माइनस, ये इसको 100, ये 10 का स्क्वायर 100 है, इस 100 को जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा अब बच्चों इसमें ये कहता मैं, ये मैंने 50 मीटर ना दे के ये कहा होता 5 सेकंड पश्चात, 5 सेकंड पश्चात उसकी गति 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तुरंत गाड़ी का तुरंत ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं आप? कर दो। अब देखो बच्चों इसमें मैंने चेंज क्या किया, 5 सेकंड कर दिया, मतलब टाइम दे दिया इस बार। अब ऐसे तो ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है। कैसे, हमको u दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है t कितना 5 सेकंड, v दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकंड। ये पहला वाला जो फॉर्मूला है और जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है a बराबर माइनस वी यू अपॉन टी, एक ही चीज़ है दोनों, ये फॉर्मूला और ये एक ही चीज़ है। तो चाहो तो ये लगा दो चाहे ये लगा दो, क्योंकि त्वरण पूछ रहा है हमसे। चलो पहले ही लगा दो, ए पूछा जा रहा है। ऐसी कौन सी समीकरण है इसमें तीनों चीज़ आ रही हैं, वी यू टी और ए पहले में आ रहे हैं। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। वी कितना है भाई 20, u कितना है भाई 10, ए कितना है भाई पता करना है, टी कितना है भाई 5। 10 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10, 5a, ये कितना हो जाएगा 10, 5a, 5 से कटेगा 2 बार, तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सवाल समझ आया? नोट करो। अब बच्चों ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दूंगा इसको मैं। आगे कुछ, एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। गाड़ी का त्वरण, अब मैंने हर सवाल में त्वरण पूछा है, इसका मतलब ये नहीं त्वरण ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या क्या चीज़ दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ जल्दी, आपसे खुद से करो 1 मिनट में, फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है। आप बताओ मुझे, ये क्या दे रखा है 10 क्या है? अरे उड़ा दूंगा, यू भी, यू है ना प्रारंभिक वेग, 10 मीटर पर सेकंड यू दे रखा है। 5 क्या दे रखा है? हाँ टी 5 सेकंड। 100 क्या दे रखा है? एस दे रखा है 100। दूरी है ना भाई मीटर, पूछा क्या है ए। ऐसी कौन सा समीकरण इसमें ये चारों चीज आ रही हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड लगाएंगे इस बार। एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 100, यू कितना है 10, टी कितना है 5, 1/2। ए हमें पता करना है, टी कितना है
5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 50, इधर आके माइनस का हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये कितना हो गया 50 1/2 ए 25 मल्टीप्लाई में 50 को 2 बार काट देगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 × 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो सवाल को फटाफट। एक और दूँ सवाल ऐसे ही, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 5 से 10 हो जाता है क्या वेग। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी वस्तु कितनी दूरी तय करेगी ये आपको ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ, इसमें ये 2 मीटर, ये क्या दे रखा है, हाँ क्या दे रखा है u। तुम लोग पढ़ के नहीं बता सकते, आगे पीछे पढ़ो तो सही सवाल को। क्या लिखा है सवाल में, हाँ तो क्या है ये 2 त्वरण, साफ साफ लिखा है। पहले तो यूनिट से देख सकते हो, स्क्वायर आ रहा है सेकंड पे तो त्वरण में ही आता है, बाकी लिखा भी हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। त्वरण है ना ये कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 क्या है कौन बताएगा, हाँ प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या 10 क्या दे रखा है v, 10 मीटर। क्या पूछा है आपसे s, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, थर्ड वाला लगा दो, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है भाई 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 2 है, s पूछा गया है। ये हो गया 100, ये हो गया 25, ये हो गया 2 दूनी 4s, 25 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 25, 4s, ये बचेगा 75 बराबर 4s, 4 नीचे आ जाएगा 75/4 s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा इससे 1 बार, फिर बचेगा 3 8 बार, फिर जाएगा 3 7 बार, फिर 5 बार। ये मीटर किस में आएगा, ये मीटर, दूरी है ना तो दूरी तो मीटर में आएगा आंसर। सही है, तो ये वाला सवाल भी आपका हो गया। हाँ, अब देखो आपको करना क्या है, हाँ पॉइंट, अब आपको करना क्या है, आपकी किताब में भी देख रखे हैं सवाल ऐसे, पहले चैप्टर में जो भी ऐसे सवाल दे रखे हों, कोई भी सवाल हो ऐसा सब आपको करके लेके आना, जो भी बुक आपके पास है। हाँ, कोई सी किताब सही आपकी, क्या किसकी किताब में, साइंस की किताब में, चैप्टर में, चैप्टर भी तो मोशन वाले में, चैप्टर मोशन वाले में जितने भी न्यूमेरिकल हो, कहीं पर भी लिख रहे हो, मोशन मतलब गति, गति में जितने भी न्यूमेरिकल लिख रहे हो कहीं पर भी, वो सारे करके लेके आने। बुक सबके पास है एक एक, ठीक है ना, एनसीईआरटी की ज़्यादातर तो एनसीईआरटी सही, जो भी न्यूमेरिकल कहीं पर भी देखे एक्सरसाइज में ब्लू होते हैं उसमें, वो सारे न्यूमेरिकल आपको करके लेके आने हैं कल कर से। ठीक है, आगे बात समझ। न्यूमेरिकल जिसमें ऐसा कुछ दे रखा हो, ग्राफ वगैरह वाले करना मत करना। हाँ, मतलब सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे अब, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं क्योंकि। ठीक है, तो बाकी हमारी मुलाकात होगी अब कल, जब तक रिवाइज करो, खुश रहो खुश रखो। ठीक है।